हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सेंटी और नॉलेज गैलरी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी पॉलिटी के, जिसमें हमने लगभग अपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इस सीरीज में, इस वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मतलब कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कहाँ कहाँ पर वीकनेस है और कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ वगैरह है, ठीक है। और अगर इनके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज, जो मतलब कि जो हमारे देश का नागरिक है वो कितनी एज में अपनी वोट डाल सकता है, तो 18 की एज में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप इज एन इम्पोर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो दोहरी नागरिकता है वो गवर्नमेंट की किस खासियत, एक तरीके से किस फीचर को बताता है, किस खासियत को, तो अथॉरिटेरियन को, ठीक है। बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट बिकॉज, मतलब कि इसमें मैंने बताना है कि हाँ जो हमारा देश है सेक्युलर कैसे है, मतलब कि सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष कैसे है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द स्टेट पैट्रोनाइज ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब कि जो हमारा देश का जो संविधान है इसमें ऐसा नियम है कि हम जो स्टेट है उसको सभी धर्मों को इक्वल, की जो स्टेट है ना सभी धर्मों को इक्वली देखता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, उसके सामने सारे धर्म एक समान है, सब धर्म इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द, मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो राइट टू पर्सनल लाइबर्टी, मतलब कि हर किसी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, ठीक है। पर्सनल लाइफ की मतलब कि कानून, मतलब कानून में यह है कि सबको अपनी पर्सनल लाइबर्टी या स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कोर्ट इन्फोर्स इंजॉयमेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट बाय इशू, मतलब कि जो कोर्ट है या मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, इसमें तो वह लिखा है कि कोर्ट, तो मतलब कि एक कोर्ट इंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब कि अगर हमारे जैसे अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कहीं पर भी हनन होता है तो अगर हमें इसके इनको बचाव के लिए कुछ किस कानून के थ्रू जा सकते हैं, तो ए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा रिट। हमारे पास संविधान के अंदर 5 तरह की रिट दे रखी हैं जो हम हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ गोट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, द पार्लियामेंट, मतलब कि हमारे देश की संसद के पास। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान में जो है नियम वगैरह 3 जो लिस्ट है, 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन, कंकरेंट और स्टेट लेवल की 3 तरीके। तो यूनियन लिस्ट में कुल कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 97। हालांकि दोस्तों अब ये क्योंकि ये क्वेश्चन बुक पुरानी है तो इसमें हमारे पास अब टोटल 100 है, इसमें 3 और ऐड करे गए थे बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, मतलब कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हमारे मंत्री परिषद है वो किस एक साथ कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा की। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें तो प्रेसिडेंट के, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, जो हमारी राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो 12। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे कि आपको पता है हमारे पार्लियामेंट में टोटल 3 सेशन होते हैं और जो सेशन है उनके बीच में मैक्सिमम कितने मंथ का डिस्टेंस, मतलब कि कितने मंथ का टाइम हो सकता है मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में, तो 6 मंथ का। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु सर्टिफाई ए बिल टू बी ए मनी बिल इन इंडिया, मतलब कि ये कौन बताता है कि जो हम बिल लेके आ रहे हैं वो मनी बिल है, सिंपल बिल है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय इमरजेंसी पावर ऑफ, मतलब कि इसमें एक पूछा है कि जो हमारे पास राष्ट्रपति है वो उसके उनके पास कितने तरह की इमरजेंसी पावर है, तो 3 तरह की। नेक्स्ट देखते हैं,
द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, मतलब कि जो लोकसभा का स्पीकर है उसको इलेक्ट कौन कर रहा है, मैम मतलब कि इलेक्ट कौन करता है, तो मेंबर ऑफ लोकसभा। और हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को मेरे आंसर करने से पहले आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। और लास्ट में आपका जितना भी स्कोर कार्ड आएगा 50 में से कितने भी सही होंगे आप मेरे को कमेंट जरूर करना, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड, मतलब कि 1/3 जो है राज्यसभा का कितने दिनों बाद रिटायर हो जाते हैं, तो एवरी 2 ईयर, मतलब हर 2 साल बाद। नेक्स्ट देखते हैं। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 फुल टर्म, मतलब कि इनमें से बताना कि इसमें से वो कौन सा वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है जिसने अपना कार्यकाल 2 बार कंप्लीट करा था। 2 साल मतलब कि पूरे 2 साल रहे, पूरे कंप्लीट 2 टर्म रहे थे, 10 साल रहे थे, तो ऐसे राधा कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज रेफर टू ए सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स इन इंडिया, मतलब कि सुप्रीम कमांडर कौन है हमारी या फोर्सेज का, तो राष्ट्रपति, इसका तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टायर्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन लोकसभा, मतलब आपको पता है कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो स्टायर्ड एक अनस्टायर्ड, तो स्टायर्ड क्वेश्चन की संख्या पूछी है तो टोटल 20। और ये कैसे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ना इनका जवाब जो है मिनिस्टर को बोल कर देना होता है, मतलब ओरल में देना होता है, तो ये टोटल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द एज वेल एज गवर्नमेंट, तो इसको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा हैज नो रूल इन, मतलब ये बताना कि राज्यसभा इनमें से किसके ऊपर, किस राज्यसभा के इनमें किस में रोल नहीं है, तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट में भी है, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में इसमें भी है, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इसमें भी है, जबकि किस में नहीं है, द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर की इलेक्शन में इनका कोई रोल नहीं है, जबकि वो क्योंकि वो तो सिर्फ लोकसभा से इलेक्ट होते हैं ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द क्वारम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जिंग द लोकसभा, कन्वेनिंग, मतलब कि मैक्सिमम कोरम की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1/10 ऑफ लोकसभा सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिमम एज फॉर ए पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा, मतलब कि अगर हमें लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो 25, ठीक है। नेक्स्ट, हु चेयर द जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि जो हमारे पास जॉइंट सेशन होता है दोनों हाउस का, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, मतलब कि जो मेन सोर्स है पॉलिटिकल पावर का वो किस में है, किसके पास है, लोगों के पास, ठीक है। क्योंकि लोग ही तो वोट डालते हैं, उनकी वोट से तो कोई भी प्रत्याशी है जो भी कैंडिडेट है जीतता है हारता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड करी गई थी, तो 1976 में। नेक्स्ट, इन द रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद द, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव को चलाने की जिम्मेवारी किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड असेंबली चेकड, मतलब कि अगर हमें लेजिस्लेटिव की एक्सेस का इस पार्लियामेंट के अंदर पता करना है तो कैसे करेंगे, तो जुडिशियल रिव्यू। मैं आपको 1 मिनट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 27 जो है ना, देख रहे हैं दोस्तों, आप पढ़ पा रहे हैं इसके, 27 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, मतलब जो हमारे पास जो संसद है उसका मतलब क्या है, मतलब ये बताना कि इसका कौन सा ऑर्डर सही है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर भी है, तो क्योंकि सबसे पहले तो देश का राष्ट्रपति आएगा, फिर अपर हाउस मतलब राज्यसभा, फिर लोकसभा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिसाइडेड बाय, जो मतलब कि जो सैलरी है मेंबर की उसको डिसाइड कौन करता है, तो पार्लियामेंट ही करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए मिड टर्म पोल इज कंडक्टेड व्हेन, इसमें पूछा है कि जो मान लीजिए जैसा वैसे तो कार्यकाल 5 साल का होता है ना, 5 या 6 साल का, 5 साल का लोकसभा का, क्योंकि इलेक्शन तो उसी के होते हैं। तो मिड टर्म में अगर मतलब कि अगर हमें बीच में इलेक्शन करानी पड़ जाए, बीच में ही पोल करानी पड़ जाए, तो इसका पीछे कारण क्या है, तो इसका नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, द लोकसभा इज रिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, इसमें क्योंकि इसमें कहा गया है कि यदि
लोकसभा जो है अपने कार्यकाल से पहले डिसॉल्व हो जाती है, रद्द हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें बीच में इलेक्शन कराने पड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एक्सक्लूसिव एंड टोटली असाइंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो है ये दो तरीके के टैक्सेस हैं, एक्सक्लूसिवली टोटली असाइंड बाय, मतलब किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो कॉरपोरेशन टैक्स के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो द, तो इसके बताना जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति है वो उसको एक अलग से पद कौन सा मिला है, तो एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब उसका भी मेंबर है। नेक्स्ट, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू होम ही हैज़ टू रिजाइन। इसमें कहा गया कि हमारे देश का राष्ट्रपति रिजाइन करना चाहता है तो किसे करेगा, तो उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 545 लोकसभा की सीट, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, मतलब कि जो स्पीकर है क्योंकि वो उसको भी एक अलग से वोट डालने का अधिकार, अपना फाइनल वोट वही डालता है किसी बिल के ऊपर, तो उसको वो अलग से वोट को नाम दिया गया कास्टिंग वोट, क्योंकि वो स्पेशल है ना। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज एड्रेस हिज हर लेटर ऑफ रिजाइनेशन टू, मतलब कि जो स्पीकर है हमारे लोकसभा का वो रिजाइन किसको देता है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन इंडिया स्टेट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, मतलब कि अगर हमें किसी स्टेट में इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए हमें मिनिमम कितने दिन में अप्रूव देना पड़ेगा, तो मिनिमम 2 मंथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया द रेजिडुअल पावर आर वेस्टेड विद, मतलब कि जो हमारी रेजिडुअल या विशिष्ट शक्तियाँ वो किसके पास है, तो यूनियन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द, इसमें देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड एज राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, तो एजुकेशन का राइट भी है, राइट टू रिलीजन भी है, राइट पॉलिटिकल सोशल का भी, लेकिन इकोनॉमिक राइट नहीं दिया गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट, तो इसमें ये बताना है कि पॉलिटिकल राइट कौन सा है, ये तो फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है और ये भी, जबकि राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन लड़ने का जो है राइट वो है कि पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटी आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब कि टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटियाँ हैं या मतलब कि मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11, जबकि जो स्टार्टिंग में 10 थी उसके बाद एक अलग से ऐड करी गई, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट फिगर इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं दिया गया, तो इसका फेडरल हो जाएगा, जबकि सोशल भी है, सेक्युलर भी है, और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सभी तो ऐड है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कितने तरह की रिट जारी कर सकता है, 5 तरह की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ये कहा कि इसे कहा था कि ये हमारे संविधान का हार्ट वैसे हो जाए, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नेक्स्ट, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड करी गई थी, तो 1976, हालांकि ये पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल, मतलब कि फंडामेंटल राइट के बारे में किस भाग में बताया गया है, किस पार्ट में बताया गया, तो नंबर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, टू विच कैटेगरी द राइट टू वोट बिलोंग्स टू, मतलब कि राइट टू वोट कैसा राइट है, तो पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट वर गारंटेड इनिशियली, जो स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे, जबकि बाद में दोस्तों 1 हटा दिया गया, तो 6 रह गए थे, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो राइट था ना उसको हटा दिया गया था।
ठीक है, और वो सिर्फ एक लीगल राइट है। तो प्रेजेंटली 6 हैं, हालांकि इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर इसेंशियल फॉर लाइबिलिटी, मतलब कि अगर हमें अपने देश में स्वतंत्र रहना है तो कि तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। अगर हमारे पास कोई राइट ही नहीं होगी तो हम कैसे स्वतंत्र रह पाएंगे। ठीक है, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एप्लीकेबल इन, मतलब कि जो सिटीजनशिप का जो कानून था कब से लागू हुआ था, तो 1950 से। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा होगी कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आपने 50 के 50 क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मेरे को लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर करें कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।